Good morning, student. Classes subject science and today's our topic is soil improvement. Dear student, आइए हम soil improvement के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. The following three methods are generally used in India for the improvement of soil. यानी मिट्टी की बेहतरी के लिए हिंदुस्तान में नीचे दिए गए तीन मेथड को आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है: क्रॉप रोटेशन, मिक्सड क्रॉपिंग एंड फील्ड फैलो. तो आइए हम क्रॉप रोटेशन के बारे में बात करते हैं. देयर आर लिग्नस आर पल्स क्रॉप प्लांट दैट हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स विच आर गुड फर्टिलाइजर्स. लिग्नस और क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है, एक सलाहियत होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की इनटू नाइट्रेट्स विच आर गुड फर्टिलाइजर, जो कि अच्छे फर्टिलाइजर्स होते हैं, यानी अच्छे खाद होते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए होता है कि दीज प्लांट्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसा कि राइजोबियम होता है, एजोस्पेरिलियम होता है एंड एजोटोबैक्टर होता है. कहाँ होते हैं ये? इन द रूट न्यूड्यूल्स. और इन पौधों की जो जड़ें हों उन पे छोटे छोटे दाने होते हैं, उनको न्यूड्यूल्स बोलते हैं. तो उन रूट न्यूड्यूल्स में ये पाए जाते हैं. सो कल्टिवेटिंग दीज क्रॉप्स इन बिटवीन टू सीरियल क्रॉप. स्टूडेंट्स, जब इन फसलों की काश्त की जाती है बिटवीन द टू सीरियल क्रॉप्स कैन एडिड द मिनरल्स ऑफ द सॉइल. तो उस वक्त ये दो क्रॉप्स इन दो सीरियल क्रॉप्स के अंदर ये मिनरल जो हैं ये मिट्टी के अंदर ऐड करते हैं. तो फॉर एग्जांपल मेज एंड व्हीट क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटली विद ग्राउंडनट. मेज और व्हीट जो है ये अल्टरनेटिवली उगाए जाते हैं विद ग्राउंडनट. तो द कल्टिवेशन ऑफ ग्राउंडनट जो है कैन रिप्लेस द मिनरल्स ऑफ द सॉइल. तो ग्राउंडनट की जो कल्टीवेशन है ये सॉइल के अंदर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, इनको रिप्लेस करती है, यानी इस मिनरल्स न्यूट्रिएंट को बढ़ाती है. कौन? ग्राउंडनट. दिस मेथड इज नोन एज क्रॉप रोटेशन. इस मेथड को क्रॉप रोटेशन कहते हैं. नेक्स्ट, मिक्सड क्रॉपिंग. Sometimes two crops may grow together to save time and labor. यानी कभी कभार दो फसलों को इकट्ठा उगाया जाता है, तो उससे क्या होता है? सेव द टाइम एंड लेबर. उससे वक्त भी बचता है और लेबर जो है वो भी बचता है. दिस आल्सो हेल्प द प्रोडक्ट एंड वेस्ट मटेरियल ऑफ वन क्रॉप टू बी यूटिलाइज्ड बाय अनदर क्रॉप इफ प्रॉपरली चूजन. तो दिस यानी ये मिक्सड क्रॉपिंग जो है ये क्या करती है? हेल्प करती है द प्रोडक्ट्स इन वेस्ट मटेरियल ऑफ वन क्रॉप. एक फसल का जो प्रोडक्ट होता है और उसका वेस्ट मटेरियल जो होता है वो यूटिलाइज करती है दूसरी क्रॉप इफ़ प्रॉपरली चूजन, अगर उसको सही तरह से चुन लिया जाए. तो दिस मेथड इज़ नोन एज मिक्सड क्रॉपिंग. इस मेथड को मिक्सड क्रॉपिंग कहते हैं. जैसा कि ग्राउंडनट और कॉटन and maize and beans are usually grown together as a mixed crop. यानी कॉटन और ग्राउंडनट को इकट्ठा उगाया जाता है और मेज और बीन्स को इकट्ठा उगाया जाता है. तो ये क्या है? मिक्सड क्रॉप से. तो डियर स्टूडेंट्स, फील्ड फैलो की बात करते हैं. समटाइम्स द फील्ड में बी लेफ्ट एज सच एंड द क्रॉप्स आर नॉट कल्टिवेटेड फॉर वन सीजन. यानी कभी कभार एक फील्ड को छोड़ दिया जाता है और उसमें कोई क्रॉप्स की कल्टीवेशन नहीं की जाती है, यानी किसी भी फसल की काश्त उसमें नहीं की जाती है फॉर वन सीजन. एक सीज़न के लिए उसको ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड उस वक्त क्या होता है? ह्यूमस ऑफ द सॉइल में इंक्रीज. और मिट्टी में सॉइल में क्या होता है? ह्यूमस जो है वो इंक्रीज होता है एंड प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और उससे क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनकी ग्रोथ में इजाफा होता है. टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल, जो कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं.
दिस इज़ नाउन एज फील्ड फेलो। तो इसको क्या कहते हैं, फील्ड फेलो। ऑल दीज मेथड्स इंक्रीज द न्यूट्रंस एंड ह्यूमस ऑफ द सॉइल। ये दो मेथड हमने तीन पढ़े, ये तीनों मेथड क्या करते हैं, इंक्रीज द न्यूट्रंस एंड ह्यूमस ऑफ द सॉइल। ये सॉइल के अंदर न्यूट्रंस और ह्यूमस को इंक्रीज करते हैं एंड द सॉइल बिकम बेटर suited फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू क्रॉप्स। और सॉइल जो है, मिट्टी जो है, ये सही बन जाती है किसके लिए, न्यू क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए बेहतरीन मानी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना।